दोस्तों तो आज हम आ चुके हैं थोक सब्जी मंडी आज़ादपुर में। दोस्तों अगर आप शिमला मिर्च खाने के शौकीन हैं तो शिमला मिर्च भी आपको कई वैरायटियाँ की मिल जाएंगी। 200 रुपये ये रहा इसका फ्रंट में बोर्ड है। गोली भी कुछ इस तरीके से लगती है। रिटेल में करते हैं आप? होलसेल में। मिर्ची का क्या भाव चल रहा है आप? रोज करो जाता है। रोज का धड़ी कितने किलो की एक धड़ी होती है? 5 किलो की एक धड़ी। दोस्तों अगर आप संडे के दिन आना चाहते हैं आज़ादपुर मंडी तो आपको ये गलत डिसीजन होगा, क्योंकि आप देख सकते हो जितनी भी मार्केटें अब आज के दिन बंद होती हैं, इसलिए संडे के अलावा आप कोई भी दिन आ सकते हो। यहाँ की टाइमिंग दोस्तों आप 4 बजे तक आए तो ही बेटर रहेगा। देखते हैं कुछ शूट होता है कि नहीं, वरना हम भी घर चलते हैं क्योंकि शॉप्स तो सारी क्लोज हो चुकी है इसकी। ये लोडिंग के साथ अब सब जा रहे हैं, जिन्होंने अपना स्टॉक लेना था उन्होंने ले लिया। देखो दोस्तों यहाँ पे एक गोली की तरह लगती है, जो स्टॉक आता है वो गोली के हिसाब से क्लियर होता है। जिनको जो लेना होता है वो पहले ही लेके आ जाते हैं। इस तरीके से ट्रकों से लोड होके माल यहाँ पे आता है। गोली भी कुछ इस तरीके से लगती है। पंजाब, लुधियाना, जलंधर, जहाँ जहाँ से जो वेजिटेबल्स होती है आनी होती है वो आ जाती है और आके स्टॉक में क्लियर होती है। यहाँ का जो दाम होता है वो आपको अगर रिटेल में लोगे तो आपको 50% का मार्जिन होगा। जैसे कि अगर भिंडी आज 10 रुपये किलो है यहाँ, तो आपको रिटेल में 20 रुपये किलो वहाँ मिलेगी। तो समझ लो इतना मार्जिन आपको मिलता है। अगर आप किसी भी से भी रिलेटेड वेजिटेबल, फल फ्रूट या कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 50% का मार्जिन इस बिजनेस में मिलता है। कुछ इस तरीके का नज़ारा है आज़ादपुर मंडी का आज। कितना लिया जाता है? जैसे 10 किलो, 5 किलो? 10 किलो ले लो, एक ही भाव रहता है? सब रेट रहता है। 50 को भी मिल जाएगा, 40 को भी मिल जाएगा, जैसा मालूम सारे। अच्छा ये जो स्टॉक आता है क्लियर आता है, मतलब फ्रेश होता है, ये नहीं कि 2-3 दिन पुराना होता है? रोज करो जाता है। ये वेजिटेबल का दोस्तों रिटेल सेक्शन है। यहाँ पे अगर आप 5 किलो भी लोगे या 10 किलो भी लोगे रेट आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर होलसेल में आप क्वांटिटी इसकी बढ़ाओगे तो आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। कंटेनर में, बॉक्स में ऐसे मिलेगा। रिटेल में करते हैं आप? होलसेल में। मिर्ची का क्या भाव चल रहा है आप? मतलब जो बोरी होती है, मतलब किस चीज़ में बेचते हैं आप? कुछ बक्से में बेचते हैं, मतलब ऐसे जैसे आप जो ये है जैसे कंटेनर है, जैसे बोरी में मिर्ची तो बोरी इसमें आती होगी, आता है बॉक्स में। मतलब हर वैरायटी की शिमला मिर्च लो, ये मिर्च लो, कोई सी भी फोटो डालो। शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये मिर्च, सारा मिर्च। अच्छा भैया यहाँ पे जैसे हम सुबह आते हैं, यहाँ पे सुबह आना बेटर रहेगा या यहाँ पे 10-11 बजे के बाद? 10-11 बजे के बाद मेरे ख्याल से रिटेल का सेक्शन हो जाता है ना, ऐसा होता है? सुबह के टाइम में होता है आपका रिटेल का भी, होलसेल का। होलसेल का भी 11 बजे के बाद मतलब 50% अगर हम मार्जिन देखा जाए, जैसे मिर्ची 20 रुपये किलो रिटेल में मिल रही है तो यहाँ पे समझ लो 10 रुपये किलो निकलेगी, तभी तो बंदे को मार्जिन होगा ना। इतना तो डिफरेंस रहता है। मतलब कोई सा भी काम करिए आपको 50% मार्जिन जरूर मिलता है। दोस्तों अगर आप शिमला मिर्च खाने के शौकीन हैं तो शिमला मिर्च भी आपको कई वैरायटियाँ की मिल जाएंगी। यहाँ पे ऐसी कोई भी वेजिटेबल नहीं है, ना ही कोई फ्रूट है जो यहाँ पे ना मिले। पैकेजिंग के साथ चाहे आप रॉ मटेरियल में ऐसे लीजिए आपको मिल जाता है। 200 रुपये धड़ी, 220 रुपये धड़ी। दादा ये कौन सी सब्जी कहलाती है, क्या होता है ये? छोटी गोभी क्या भाव चलती है? और धड़ी 100 रुपये, 30 रुपये किलो है। इसको भी नेट पे देखना पड़ेगा पहले कि बनाते कैसे, क्योंकि उधर हमारे रिटेल में आती नहीं है, लोकल एरिया मार्केट में मिलती नहीं है ना। यहाँ तो लोगों पे मार्जिन कम होगा इसलिए नहीं लाते इनको, है ना। लुधियाना, चंडीगढ़ कहाँ से आती है? दिल्ली में होती है। रेयर वैरायटी है। दोस्तों अगर आपको आज़ादपुर मंडी आना है तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप ये ले लेना कि यहाँ पे जो हिसाब होता है धड़ी का होता है। 5 किलो की एक धड़ी होती है और बोली का हिसाब होता है। जो ज़्यादा स्टॉक निकलता है वो बोली में निकलता है और 5 किलो की धड़ी मिलती है। और आलू का स्टॉक कुछ इस तरीके से लगता है। जो ये बोरियाँ होती हैं इन्हीं में इनका
आलूओं का दाम निकलते हैं, बोली की तरह लगता है, और जो इनको ख़रीदना होता है वो ख़रीदते हैं। ये वक्त हो रहा है 11:30 बजे का करीब आज़ादपुर मंडी का। दोस्तों जो ये एरिया आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे बोली लगती है, लेकिन लेट होने की वजह से यहाँ पे जो स्टॉक था वो क्लियर हो चुका है और आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखने वाला है, खाली हाथ होलसेल की। अगर आप होलसेल में डील करना चाह रहे हैं या अपने रिटेल में कहीं करना चाह रहे हैं तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। सुबह 4 बजे आप आ सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये रिटेल के सेलर हैं जो अपना रोज़ की तरह अपना काम कर रहे हैं। आज़ादपुर मंडी का ये बैक पोर्शन है। ये तकरीबन आज़ादपुर मंडी जो है लगभग 3 से 4 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है, जो कि इसका एरिया वहाँ तक जाता है, काफ़ी आगे तक जो है। ये एशिया की इसको यूं ही लार्जेस्ट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मार्केट नहीं कहते, ये काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से स्टॉक जो होता है लोड होता है। आप सुबह के टाइम आएंगे, यहाँ 4 AM में भी आ जाएंगे तो ये सारी शॉपें खुली रहती हैं। जो इस समय जो काम होता है लोडिंग अनलोडिंग का होता है। जहाँ जहाँ से जिस स्टेट से गाड़ियाँ आती हैं, वेजिटेबल वगैरह आती हैं, वो लोड होती हैं। आप कहाँ से लाते हैं बड़े भाई? बेंगलोर से। क्या ये शकरकंदी का ना? ठंड के भी टाइम ये जो आज़ादपुर मार्केट है हमेशा जगी रहती है, ठंड रहे या गर्मी, बरसात रहे या गर्मी। अच्छा बड़े भाई, जैसे यहाँ पे जो वेजिटेबल में प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जैसे छोटे जो लोग हैं कहते हैं कि गर्मियों में ख़राब भी हो जाती है सब्जियाँ। जैसा अभी मैंने ब्रोकली वाले से बात करी, 220 रुपये वो कह रहा था, धड़ी का हिसाब दे रहा था। ब्रोकली नहीं थी वो छोटी, वो थी क्या कहते हैं सबसे सलजम सी, वो छोटी गोभी। तो मतलब मार्जिन इस बिज़नेस में वेजिटेबल मार्केट में रहता है। मतलब दोस्तों काम कोई भी करिए, ऐसा नहीं है बस करिए, मार्जिन हमेशा मिलेगा आपको। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें मार्जिन ना हो। हाँ, वेजिटेबल जो मार्केट होती है इनका ये इन्वायरमेंट में होता है, क्योंकि गर्मियों का वक्त होता है, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं ख़राब भी होती हैं। ठंड गर्मियों के मुकाबले ठीक रहती है क्योंकि ज़्यादातर सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। इस तरीके से स्टॉक निकलता है और आके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। इस काम में भी काफ़ी हार्ड वर्क है दोस्तों, हर बिजनेस आसान नहीं होता। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है। 10:30 का वक्त हो रहा है मार्केट। वैसे आप अगर यहाँ आए तो दोस्तों जो चोर उचक्के होते हैं उनसे ज़रा सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ज़रा भी लापरवाही करी तो आपकी जेब भी कट सकती है। हमारे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप जब भी आए ऐसी मार्केट में तो थोड़ा अलर्ट होके आए। रिटेल का जो प्राइस होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि रिटेल में मार्जिन सेलरों को होता है रॉ बनाना। ये जहाँ से हमने एंट्री करी थी वहीं पे हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो पहले आओगे आप तो आपको वेजिटेबल्स, उसके बाद आपको फ्रूट्स दिखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम वापस जा रहे हैं। आज़ादपुर मंडी का जो वक्त था वो हमने गंवा दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर सुबह आ जाते तो और अच्छी वीडियोस बन जाती थी। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं हम एंड। थैंक यू। ये वाला ना तो वीडियो बन रही है। उसके बाद सब्जी मंडी में दोस्तों आओ तो 4 बजे से पहले आ जाओ आप, वरना आपको जो होलसेल की अगर आपको वीडियो बनानी है या होलसेल में आपको कुछ लेना है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलो उसके बाद हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, जो कि है छोले कुलचे। 3 प्लेटें हमने लगाई हैं।